यूपी चुनाव को लेकर तमाम तरह की ज़मीनी राजनीति सामने आ रही है। जो नेता हैं जिनको चुनाव लड़ना है वो भी अपनी तैयारी किए हुए हैं और इसी बीच हम आपको बनारस से एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर मैं ज़िंदा हूँ ये लिखकर अपने आप को ज़िंदा होने का सबूत दे रहे हैं संतोष। तो काशी में मुर्दा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है। तो संतोष जी, तैयारी किस तरह की है, क्या करना चाह रहे हैं? तैयारी साहब बोले प्रार्थी बन के जो है कि 20 सालों से प्रार्थना पत्र देते आ रहे हैं, लेकिन ये लोग प्रार्थी बन के सुन ही नहीं रहे हैं। 20 सालों से ऐसा कोई जगह ऑफिस नहीं होगा, पीएमओ, पीएम, सीएम, डीएम हर जगह जो है 20 सालों से देते देते हम थक गए हैं, लेकिन ये लोग कोई सुनवाई नहीं करते हैं। तो बोले प्रार्थी बन के थक गए तो अब प्रत्याशी बन के भी जो है कि मैदानी जंग में लड़ा जाए। और 2022 का जो चुनाव आ रहा है इसमें हम जो है नामांकन भरेंगे और सबसे निवेदन भी हमने किया है कि यदि अगर हमें कोई पार्टी टिकट देती है तो हम पार्टी के झंडा बुलंद करेंगे, अन्यथा अगर कोई नई पार्टी हमको टिकट देती है तो निर्दल लड़ते आए हैं, निर्दल लड़ेंगे। जैसे 20 साल से लड़ रहे हैं वैसे आगे भी लड़ेंगे भैया। कितनी बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं? अरे भैया, ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो हम नहीं लड़े हैं। लोकसभा, विधानसभा, बीडीसी, राष्ट्रपति, इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012, जब हमने राष्ट्रपति का नामांकन 2012 में पहली बार जब हमने भरा तो पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने मुझे कवर किया। सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह, तो आप उस पर देख सकते हैं। उसके बावजूद भी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन एम्बेसी कहाँ है, फाइल लगी हुई है हमारी। डेड मैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी, मैडम से भी हम जाके मिले और वो भी काफ़ी सुर्खियों में मामला रहा। उसके बावजूद भी मैडम ने भी जो है, नाम था उनका सुषमा, तो हमने कहा माँ हमारी है नहीं, आपका माँ है तो मैं आपको एक किडनी देके हम दान आपको ज़िंदा होना चाहते हैं। शो वो भी रहा सब उसमें। उसके बाद योगी जी से मिले, योगी जी भी जो है आश्वासन दिए। बोले एक जन बोलते हैं काम बोलता है और एक जन बोलते हैं नाम बोलता है। 2012 में जब सीएम से मिले उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जब उनसे मिले तो बोले कि काम बोलता है, आपका काम हो जाएगा। पर्चा भरते हैं फिर खारिज हो जाता है। हाँ, कुछ बार खारिज होता है, कुछ बार पास हो जाता है। वोट भी मिले मुझे। 2017 में देखेंगे आप, मेरा बेबी वाकर चुनाव चिन्ह रहा है, उसमें 7200 कुछ वोट भी मुझे मिले हैं। तो ये किसको मिले हैं, मुर्दा को कि जिंदा को? तिहाड़ जिंदा और मुर्दा का चक्कर क्या है, क्या है? जिंदा मुर्दा का चक्कर ये है साहब कि हम ग्राम और पोस्ट छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूँ। 20 सालों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रंगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आने के बावजूद भी आज तक सुनवाई नहीं हुई। सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए हमारे गाँव में आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ हम बॉम्बे चले गए। 2 साल बॉम्बे से नहीं आए। उसमें हमारे जो दयात परदार है, चचेरे भाई और भी जाति के लोग मिल के, इन लोगों ने राजस्व विभाग में एफिडेविट लगा दिया, लापता, मिसिंग लाश, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष सिंह मर चुका है और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा लिए। तब से लेके अब तक हम ये साबित कर रहे हैं कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। और ये भी कह सकते हैं यहाँ ज़मीन हमारी, कब्जा तुम्हारा इन लोग का है, और बॉलीवुड में सलमान खान साहब का जीवन हमारा, व्यवसाय तुम्हारा, वहाँ कर दिया हमारे जीवन पे फिल्म बना के। आपको बात बताएं कि संतोष, सरकारी अभिलेखों में इनके अनुसार इनको मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है जी। और उस जांच के जो नतीजे आएंगे वो सामने हैं। लेकिन क्या आप सरकारी व्यवस्था से पूरी तरह से थक गए और राजनीति को सहारा बनाना चाहते हैं कि राजनीति में उतर के आप अपने लिए लड़ाई लड़ें? जी हाँ जी, बोले सिस्टम से बाहर रह रहे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम सिस्टम में घुस के लड़ना चाह रहे हैं। जब उसमें रहेंगे तो हम अपने साथ साथ हमारी तरह जो इतने शोषित पीड़ित लोग हैं उनकी भी आवाज़ उठाएंगे। विधानसभा से लड़ना चाहते हैं? कोई भी विधानसभा मिल जाए, क्योंकि आई एम डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह, जहाँ से वीवीआईपी मूवमेंट हो। ऐसे तो फिलहाल में बनारस के रहने वाले हैं, बनारस से ही नामांकन भरेंगे। और विधानसभा चुनी है क्या आपने कि किस विधानसभा, जहाँ के निवासी है वहाँ की या कहाँ? नहीं, जहाँ के निवासी है वहाँ के तो ही हैं। बाय द वे, अगर मुझे कोई पार्टी अन्य अगर टिकट दे देती है कहीं और से तो वहाँ से भी नामांकन भरना चाहेंगे। तो जनता भी साथ में मौजूद है और यहाँ की जनता क्या सोचती है इनको देखकर ये जान लेते हैं। क्या लगता है, इनको चुनाव लड़ना चाहिए क्या? चुनाव लड़ना चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए। जो ज़मीन है इनकी वो एक्चुअल में इनको मिलना चाहिए। अगर आपके विधानसभा से लड़ते हैं तो ये आप इनको वोट देंगे? जरूर देंगे। ये तो हमारे नज़दीक के हैं। कुछ और भी लोग हैं, आप लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप बताइए, ये मतलब एक तरह से
सब्जी बेचते हैं, खुद के लिए अभी कन्वेंसिंग भी, अभी चुनाव का पर्चा भी दाखिल करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने पूरा मन बना लिया कि इस बार चुनाव में लड़ना। जनता क्या सोच? जनता यही सोच रही कि अब जो है ये अपना हो जाए, जिंदा हो जाए, मगर जिंदा होने वाले नहीं है, दिखाई दे रहे हैं। ये 20 साल से लड़ रहे हैं, 21वीं चल रही है, 22वां, तो इनको अभी 20 साल में जिंदा नहीं हो तो क्या बता दें। अब माले बेच रहे हैं, इनका भाई अपन लगे हैं उसमें कि हो सकता है जिंदा कर दें। रास्ता इन्होंने चुना है राजनीति में जाने का। अब राजनीति में इनकी भाई वो है, अब तो राजनीति में इनके भाई गांव के हैं, तो जो देने वाले देंगे, हम तो देने वाले हैं नहीं, हम तो भाजपा से हैं, डायरेक्ट मेरा भाजपा से टिकट है। तो आगे संतोष चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये फैसला इनका होगा। इच्छा इनकी है। ये सब्जी विक्रेता भी हैं, सब्जी बेचते हैं और गर्दन में एक पूरा बैनर लटकाकर घूमते हैं, तो लोगों के आकर्षण का केंद्र है संतोष। और इस बार चुनाव मैदान में उतरकर खुद के लिए लड़ाई आगे कैसे लड़ेंगे, इसकी बात कह रहे हैं। अब बनारस के चुनाव में मुर्दा भी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।